यहाँ सबसे पहले आज सारा दिन मुझे सवालात आए हैं कि सर पीएलपी फ़ाइल, पीएलपी फ़ाइल, पीएलपी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही, ओपन नहीं हो रही, ओपन नहीं हो रही। तो सबसे पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि पीएलपी फ़ाइल के बारे में मुकम्मल कल हमने वज़ाहत कर दी थी। आज सिर्फ़ ये उसके बारे में बताया जाएगा कि पीएलपी फ़ाइल को हमने अपने पास ओपन कैसे करना है। यहाँ अ, हमारे पास कोई हम देख लेते हैं कोई पीएलपी फ़ाइल पड़ी हो। ये देखें, ये किसी ने कोई भाई है हमारी क्लास में ही, उन्होंने ये फ़ाइल भेजी है, हम आपको सिखाएँगे, इस नाम से आगे पीएलपी लिखा हुआ है। यहाँ हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके हम जाते हैं अपने मोबाइल की स्टोरेज में, मोबाइल की स्टोरेज में गए और यहाँ जाकर हम ढूँढेंगे अपने मोबाइल से व्हाट्सऐप का जो फ़ोल्डर है उसको। ये देखें व्हाट्सऐप का फ़ोल्डर है। यहाँ पर ये मीडिया का बटन नज़र आ रहा है और डॉक्यूमेंट्स में हम गए, यहाँ पर हम वो तलाश करेंगे फ़ाइल जो वो हमें उन्होंने भेजी है। हम आपको सिखाएँगे इस नाम से। ये सबसे लास्ट में पड़ी हुई है। अब यहाँ हम देखें, जो आप लोगों को मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये फ़ाइल का फ़ॉर्मेट है पीएलपी। जबकि हम अपने मोबाइल की स्टोरेज में आए हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसका फ़ॉर्मेट चेंज हो चुका है। इसकी जो एक्सटेंशन है, इसकी इस फ़ाइल का जो फ़ॉर्मेट है, तो मैं डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें ईएनसी, यहाँ इसका फ़ॉर्मेट बन चुका है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एक दफ़ा, कॉपी करके हम इसको ले जाते हैं, सॉरी यहाँ नहीं है कॉपी, यहाँ पर है। इसको हम ले जाते हैं एक दफ़ा, मैं अपने एसडी कार्ड में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। ये इस टाइम मेरे एसडी कार्ड में आ गई है फ़ाइल, ये देखें। हम आपको सिखाएँगे ईएनसी। अच्छा याद रखें, किसी भी फ़ाइल के नाम के आगे जो डॉट के बाद लिखा होता है, वो उस फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। वो उस फ़ाइल का फ़ॉर्मेट होता है, वो उसका वो असल जो वो फ़ाइल होती है, वो होता है। अब हम जाते हैं अपने मोबाइल में, यहाँ पर हम जाते हैं माई प्रोजेक्ट्स में हम गए, यहाँ पर हम जा अच्छा ये एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे ना तब हम इसको ओपन कर लेंगे, फ़िलहाल मैं दूसरी एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ताकि हमें ऐड-शैड ना देखनी पड़े और इस तरह जो बेहुदा सी चीज़ हमारे आ जाती है वो ना आए। अच्छा, यहाँ पर ये माई प्रोजेक्ट्स में गए, माई प्रोजेक्ट्स में जाके यहाँ ऊपर पीएलपी फ़ाइल ओपन करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ से हम ओपन करनी है। तो यहाँ पर आले नहीं खानी खा तो यहाँ पर पीएलपी फ़ाइल लिखा है, यहाँ पर हम जाते हैं, हम बैक गए, हमने ओपन किया अपने मोबाइल की स्टोरेज को और यहाँ दोबारा और बैक चले जाते हैं, एसडी कार्ड को ओपन किया। यहाँ हम नीचे आते हैं, तो यहाँ देखें कि हमने एसडी कार्ड में हालाँकि वहाँ से फ़ाइल सेंड भी की है। ये फ़ाइलें वहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये देखें, शुमाइल 1, मुनीर अब्बासी, ये दोनों फ़ाइलें आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये शुमाइल 1 है, ये मुनीर अब्बासी, ये नज़र आ रही हैं। जबकि ये फ़ाइल जो है हम आपको सिखाएँगे, यहाँ पीएलपी फ़ाइल में नज़र नहीं आ रही। वजह मैंने आप लोगों को बता दी है कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो ईएनसी हो चुकी है। इसका आसान हल ये है और हम इसको आसानी के साथ अपने मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन में यूँ ओपन कर पाएँगे कि हम इस फ़ाइल पे 1-2 सेकंड के लिए क्लिक किए रखेंगे। इसको उँगली से दबाएँगे 1 सेकंड के लिए, मोर पे क्लिक किया,
और यहां से अपनी इस फाइल को रीनेम कर लेंगे, यानी इसकी एक्सटेंशन जो ENC है उसको हम तब्दील करके PLP कर देंगे। यहां पे हम इसको यहां से सिलेक्ट करते हैं, सॉरी मैं इसको कैंसिल करके दोबारा ओपन कर रहा हूं। रीनेम किया, यहां इसको हमने सिलेक्ट किया PLP, और अब हम इसको यहां से ओके कर देते हैं। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक दफा अपनी एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। अब हम गए अपने मोबाइल में, अपनी उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन किया, यहां से हम, नहीं भाई फाइल नहीं करप्ट होती, देखते जाए ना आप। यहां देखें, यहां गए माई प्रोजेक्ट के फोल्डर में, यहाँ PLP फाइल पे क्लिक किया और यहाँ हम बैक जाते हैं, दोबारा SD कार्ड ओपन करते हैं। तो यहाँ ये देखें, हम आपको सिखाएंगे PLP फाइल में ये फॉर्मेट यहाँ पे शो हो गई है, ये देखें। तो यूं करके हमारे पास व्हाट्सएप पर कोई भी फाइल आती है तो सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट्सएप की स्टोरेज में, उसकी लोकेशन तलाश करेंगे जहां पे वो डाउनलोड हुई होगी। जाहिर बात है कि जब हमें कोई फाइल किसी ने सेंड की है व्हाट्सएप पर, जब हमने व्हाट्सएप से उसको डाउनलोड किया है तो हमें उसका नाम पता चल गया होगा कि इस फाइल का नाम क्या है। तो हम क्या करेंगे कि व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके, अपने मोबाइल की स्टोरेज में फोल्डर में जाएंगे और फोल्डर में जाके हम इसकी इसकी जो एक्सटेंशन ENC हो चुकी है उसको हम तब्दील कर देंगे PLP फाइल में, और PLP फाइल में तब्दील करके फिर हम अपने मोबाइल की स्टोरेज को, मैं एक दफा इसको बंद करके दोबारा से माई प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाता हूँ, PLP फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ, SD कार्ड को ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये आ चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं, सॉरी, अल्लाह अकबर। यहाँ पर हम आए, इस पे हमने क्लिक किया। ये ओपन ओनली नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया था कि ओपन ओनली करने से हम सिर्फ उस फाइल को देख पाएंगे, उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम ओपन एंड ऐड, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये किसी भाई ने हमें PLP फाइल बनाकर सेंड की थी। और अब मैं इसमें कोई भी तब्दीली करना चाहूँ, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये किसी भाई ने भेजा है, तो यहाँ हम इसको, ये देखें, हम आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर ये गिफ्ट बनाना और जो भी चीज़ उसने तैयार की है। तो ये किसी ने क्या कहा हुआ है, एहसान ने कोई सवाल किया हुआ है, मेरा हम नाम है। सर जी मेरे मोबाइल में रीनेम करने से सिर्फ जो नाम लिखा होता है वो तब्दील होता है, वो रीनेम शो आगे ENC जो तब्दील किया। आप बाद में क्लास के बाद मुझसे रब्ता करिएगा। आपके मोबाइल में वायरस फूरस होगा या कोई ऐसा मसला होगा आपके मोबाइल में, आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके करिएगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। या अपने किसी और मोबाइल में ये करके देखिए, इंशाल्लाह हो जाएगा आपके अपने मोबाइल का मसले। बहरकैफ PLP फाइल ओपन होने का जो मसला हो रहा था वो हल हो गया है। जल्दी से लिख के बताएं सारे। PLP फाइल के हवाले से जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई है सबकी। ठीक है सर, प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा जी। ठीक है, प्रैक्टिस, हाँ ये ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मैं एक पॉइंट मेरे माइंड में आ गया है जो आपको बताना भूल गया था। इसकी एक्सटेंशन सिर्फ व्हाट्सएप में तब्दील होती है, यानी व्हाट्सएप पर जब, ध्यान से सुने, अब मैसेज करना छोड़ दें आप लोग, बात सुने ध्यान से। इसकी एक्सटेंशन सिर्फ व्हाट्सएप पर तब्दील होती है, सिर्फ व्हाट्सएप में तब्दील होती है। बाकी मैसेंजर पर या टेलीग्राम वगैरह पर जब हम ये फाइल PLP किसी को सेंड करते हैं तो वहां से डाउनलोड की गई फाइल की एक्सटेंशन तब्दील नहीं होती। ये बात भी अपने जहन में रखें। अगर आप मैसेंजर पर, फेसबुक के मैसेंजर पर भेजेंगे तो वहां से अगर कोई डाउनलोड करेगा या आप डाउनलोड करेंगे
टेलीग्राम पर भेजेंगे, कोई डाउनलोड करेगा या आप डाउनलोड करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन नहीं, ये सारी सेटिंग वहां पर आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि ये सारी परेशानी और टेंशन से बचने के लिए आप सामने वाले को कहो कि यार या तो सिर्फ आप टेलीग्राम मैसेंजर पर टेलीग्राम पर भेजें या फिर मैसेंजर पर भेजें, व्हाट्सएप पर मुझे ये फाइल सेंड ना करें। बरकैफ अब हम आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। एक्सटेंशन के हवाले से अब भी किसी के जहन में कोई सवाल हुआ इतनी वजाहतों के बावजूद, तब भी आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला जितनी मरतबा आप पूछेंगे उतनी मरतबा ही जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अब हम दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर वाली जो ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप लोगों के पास जो एप्लीकेशन है उनसे हटके है। इस वजह से हम ऐड वाली जो मुश्किल परेशानी है उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये टूल अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करके यहाँ पर ये 3 डॉट पर हमने ये सारे टूल पढ़ लिए हैं। पीएलपी फाइल की कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ वजाहतें थी, वो मैंने कर दी हैं। कुछ प्रॉब्लम थी, उनका हल भी बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं, ये नीचे वाली लाइन को शुरू करते हैं। आज हमने जो पढ़ने हैं टूल, वो ये जूम टूल तक हमने पढ़ना है, 1 2 3 और 4। इस टूल के तहत बाकी सारे तो एक हैं, ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है, जबकि ये यहाँ इसको हम ओपन करें तो इसके तहत 8 सेटिंग्स, 8 टूल्स हैं। इनको हमने बितरतीब पढ़ना है अब इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले नंबर पर यहाँ एक बात जहन में रख लीजिए कि यहाँ पर ये जितनी सेटिंग ऊपर हैं वो, या जितनी सेटिंग हम नीचे अप्लाई करेंगे, वो हमारे उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होंगी जो ऑब्जेक्ट हमने अपनी डिजाइनिंग वाली जगह से सेलेक्ट किया होगा। ये मिसाल में चलें, यहाँ पर एक टेक्स्ट नया ले लेता हूं, आप लोगों को अच्छे तरीके से बात वाज़ेह हो जाए। एक और ले लिया, यहाँ से एक शेप भी ले लेते हैं, यहाँ से इसको इसमें ले लिया, साइज छोटा किया, ये यहाँ ले आए, टिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से एक स्टिकर भी ले लेते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर हमारे पास 5 चीजें मौजूद हैं, 3 टेक्स्ट हैं, 1 2 3 4 और ये 5। एक शेप है, एक स्टिकर है और 3 टेक्स्ट हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले हम टेक्स्ट को देखते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, याद रखें यहाँ पर यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब हम पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 8 ऑप्शन नजर आएंगी, जबकि शेप को या स्टिकर को हम सिलेक्ट करके यहाँ इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले 8 चीजें नजर आ रही थी, अब 6 चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गई हैं वो सिर्फ टेक्स्ट पर अप्लाई होती हैं, शेप या स्टिकर पर वो अप्लाई नहीं होती। यहाँ हम इस स्टिकर को सिलेक्ट करते हैं और पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब भी यहाँ पर 6 सेटिंग्स ही, 6 टूल्स ही नजर आ रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, या मैं दोबारा वजाहत कर देता हूं, यहां पर जिस चीज को सिलेक्ट करके आप पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे तो उसी पर यहां से जो सेटिंग भी आप अप्लाई करेंगी वो उस चीज पर अप्लाई होंगी जो यहां से आपने अपनी डिजाइनिंग वाली जगह से सेलेक्ट की होगी। यहां हम इसको, मैं एक दफा यहां पर नीचे ले आता हूं, तंग किए जा रहा है बार बार। यहां पर ये पेंसिल का निशान है, ये टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सिर्फ 2 मिनट दें, मेरा हल्का सा सर दर्द हो रहा है, मैं जरा पानी पी के आया, 2 मिनट दीजिएगा।
चलें जी। तो जी मैं ये कह रहा था कि अपनी डिजाइनिंग वाली ये मुकम्मल जगह से जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो 6 और 8 सेटिंग यहाँ पर इस पेंसिल के आइकॉन के तहत ओपन हो रही हैं, इसको क्लिक करने से जो ये 8 सेटिंग ओपन हो रही हैं और ये शेप के शेप पे हम क्लिक करके पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं, तो ये जो 6 यहाँ पे सेटिंग आ रही हैं, ये हम तब अप्लाई कर पाएंगे जब हम सर आवाज कट रही है बिनते नासिर, आवाज कट रही, बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं क्या मतलब नहीं आ रही है? नहीं सर आ रही है, ठीक है आ रही है जी, ठीक है क्लियर है, ठीक है। अब बिनते नासिर आप अपने नेट को बेहतर करें दूसरों को तो आ रही है, आपका मसला है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये 8 या 6 सेटिंग अप्लाई करने के लिए अपनी उस चीज को जिस पे ये सारी चीजें अप्लाई करना चाह रहे हो, तो हम कोई नहीं, ये छोटी मोटी दर्द होती रहती है, कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ सबसे पहले उस चीज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप लोगों को एक पेंसिल के बाद एक और पेंसिल नजर आ रही होगी, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें इसको हम एडिट कर सकेंगे। हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, मिसाल अब मैं ये चलें इसको एडिट कर ही लेते हैं। एडिट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहां पर इस को क्लिक करके अगर मीटिंग बंद हो तो आप लोग खुद ब खुद दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां ये टेक्स्ट बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यूं भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहां इसको सिलेक्ट करके पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, दोबारा एक पेंसिल का आइकॉन नजर आ रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब हम वो पेंसिल वाला जो निशान है वो हम इस पर देखते हैं, भला इस पे आता है कि नहीं आता। ये शेप को हमने सेलेक्ट किया, पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, आप देखें यहां पर आप वो पेंसिल का निशान नजर आ ही नहीं रहा। वजह ये है कि वो टेक्स्ट नहीं है, वो सेटिंग इस शेप पर या स्टिकर पर अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरी सेटिंग को देख लेते हैं। ये जो आपको डब्बा सा नजर आ रहा है, ये डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसकी एक और फाइल बिल्कुल सेम इसी तरह बन जाएगी। मैं इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें सेम उस तरह का एक और टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट आ चुका है। मैं इस पे क्लिक किया हुआ है, दोबारा पेंसिल पे जाता हूं, इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें एक और बन चुका है। यानी ये वाला जो टूल है, ये वाला, ये डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें, ये डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए जो टूल हम इस यहां पर पेंसिल के तहत आ रहा है, ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाता है और स्टिकर और शेप वगैरह पर भी अप्लाई हो जाता है। अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। शेप पे, इस पे क्लिक किया, शेप पे, पेंसिल पे क्लिक किया। अब यहां देखें आप लोगों को ये डब्बा नजर आ रहा है जबकि पेंसिल नजर नहीं आ रही। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इस शेप की भी एक डुप्लीकेट फाइल बन चुकी है। अब हम ये चीज इस पे अप्लाई करते हैं। इस पे ये स्टिकर हमने लिया था, स्टिकर को सिलेक्ट करते हैं, पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं, यहाँ ये डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसकी भी डुप्लीकेट फाइल बन चुकी है। तो ये जो चीज है, ये वाला, ये हम डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहां पर यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा डबल टी, आवाज कट रही है, आप अपने नेट को बेहतर करें, क्लियर है आवाज। यहां पर डबल टी नजर आ रहा है होगा आप लोगों को, तो यहां पर इसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। मिसाल ये वाला जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, इसमें से एक शेप का हम कलर तब्दील कर देते हैं ताकि आगे चल के हमें बात समझने में आसानी हो। यहाँ से हम स्टिकर का भी कलर एक तब्दील कर देते हैं।
चलें जी। चलें ये थोड़ा-सा इसका चलें आप लोगों को तरीका भी यहाँ पर बता ही देते हैं यहाँ। जी, तो मैं बता ये रहा था कि यहाँ पर सॉरी ऊपर चले गए। यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम गए, यहाँ डबल टी नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आप लोगों को आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को जिसको आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है उसका साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ डबल टी अच्छा साइज़ कम करने का भी एक तरीका है। यहाँ पर आप लोगों को ये एक छोटा-सा डब्बा-सा नज़र आ रहा होगा। इससे पकड़कर भी गोल दायरा-सा, इससे पकड़कर भी आप उँगली से इसका साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये है जब हम इधर से पकड़ के छोटा-बड़ा करते हैं, तो तब हमें अपने साइज़ का अपने टेक्स्ट के या ऑब्जेक्ट के एग्ज़ैक्ट साइज़ का हमें पता नहीं चलता कि हमारा इस टाइम इसका असल जो साइज़ है वो है क्या? तो फिर हम असल साइज़ इसको ख़ास कोई साइज़ लगाना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करें? तो करेंगे कि यहाँ इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेन के निशान पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ डबल टी लिखा है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ नीचे आप लोगों को एक विंडो सी नज़र आएगी। यहाँ देखिएगा, ये डबल टी पे क्लिक किया तो यहाँ देखें, ये एक विंडो नज़र आ रही है, एक टिक का निशान है, क्रॉस का निशान है और यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ से ये एक लाइन सी है। यहाँ इस लाइन के ऊपर आप लोगों को गोल दायरा सा नज़र आ रहा है, यहाँ से पकड़कर भी इसका साइज़ ऊपर देखें, हमारे टेक्स्ट का वहाँ से साइज़ बदल रहा है। ये देखिए, यहाँ से पकड़ कर भी कर सकते हैं। अगर एक-एक पिक्सल हम कम-ज़्यादा करना चाह रहे हों, तो उसके लिए हम ये माइनस का है, ये कम हो रहा है और ये प्लस का है, यहाँ से हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर हमने यहाँ कोई साइज़ तब्दील किया है, तो वो हम अपनी चीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये टिक का निशान है, इस पे टिक के निशान पे हम क्लिक करेंगे, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अगर हम क्रॉस के निशान पे करेंगे, तो वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ टिक के निशान पे हम क्लिक करते हैं, तो ये इस टाइम इस पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ आगे आप लोगों को सेटिंग यहाँ से ये सेटिंग नज़र आ रही होगी रोटेट। रोटेट का आइकॉन है, इससे आप लोगों को समझ आ रही होगी कि यहाँ से हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने का भी तरीका जैसे साइज़ कम करने का, ज़्यादा करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, वैसे ही रोटेट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ इसको मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाला जो बटन है, ये टेढ़ी सी जो लाइन बनी है, ये नज़र आ सके। ये टेक्स्ट मैं एक दफ़ा थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ ये देखें गोल लाइन सी आप लोगों को टेढ़ी सी नज़र आ रही होगी। यहाँ से पकड़ कर भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इसका भी वही मसला है कि यहाँ से पकड़ के अगर हम रोटेट करेंगे तो इसका जो असल एंगल है रोटेशन का वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम इस एप्लीकेशन की मदद से हेल्प लेंगे ताकि हमें एग्ज़ैक्ट इसकी रोटेशन का इसका जो इसको हमने जो रोटेट किया हुआ है उसका हमें मालूम पड़ सके। वो फिर हम क्या करेंगे इस एप्लीकेशन की मदद लेंगे। तो इस एप्लीकेशन में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर जाएँगे, पेंसिल के निशान पे ये रोटेट वाला बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर वो ही सेटिंग्स हैं सारी, यहाँ पर एक ये नई चीज़ है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से आप ऊपर देखें टेक्स्ट जिसको हमने सिलेक्ट किया है, वो यहाँ पकड़ने से भी, यहाँ से दाईं-बाईं साइड पर ले जाने से भी रोटेट हो रहा है और यहाँ पर आप देखें ये माइनस 96 डिग्री पर ये रोटेट हो चुका है। यहाँ देखें। ये ऊपर यहाँ एंगल के सामने जो ये तब्दील हो रहा है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो हमें इनका जो एंगल है कि किस डिग्री पर ये रोटेट हुआ पड़ा है, वो हमें यहाँ से करने पर पता चल जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ से पकड़कर अगर हम इसको रोटेट करेंगे, तो वो हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ से पकड़कर करने से वो देखिए नीचे तब्दीली भी नहीं हो रही। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वो आ भी नहीं रही जो हम बल्कि आ रही है। यहाँ से पकड़कर हम करेंगे तो हमें जो ये क्लोज़ होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस एंगल पे ये रोटेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ रोटेट के बटन पर यहाँ रोटेट का बटन है, यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लोगों ने गलत रोटेट कर दिया हो किसी चीज़ को, आप लोग चाह रहे हो नहीं, नहीं मैं इसको अपनी असल हालत में लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ बीच में रीसेट का बटन है।
ये रीसेट के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला जो न्यू टेक्स्ट बॉक्स है, जो ये जिसको हम रोटेट कर रहे थे, वो अपनी असल हालत में यानी पहले वाली हालत में चला जाएगा। हम जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, आप ऊपर टेक्स्ट पे नजर रखिएगा, यहां मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें वो अपनी असल हालत में चला गया है। तो यहां अगर आप इसको रोटेट करते हैं, यहां इस एंगल पे आपने इसको रोटेट रखना है, इस एंगल पे। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो टिक के पे क्लिक करेंगे, और अगर आप इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, जो हमने वहां पर रोटेट किया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये एक चीज नजर आ रही है। अच्छा, चलें मैं बता दूं आप लोगों को, रोटेट और साइज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर हाय हाय आवाज और स्क्रीन सारे बताएं एक दफा। सिर्फ एक मिनट में रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं नहीं उसामा भाई, तबीयत नहीं मेरी खराब, आप वो बस है भाई। ये असल में वो ना, मैं सामने इनके मैसेज वगैरह ओपन करके पीसी पे भी रखता हूँ, ताकि वो रख रहा था मैं जी। तो यहाँ पर मैं बता ये रहा था कि ये यहाँ ये जो पेंसिल का निशान मैं आप लोगों को बता रहा था, इसके टूल समझा रहा था। नहीं नहीं अब्दुल्ला शाह, नहीं भाई आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो हमने शेप ली थी, रेड कलर की शेप का हम कलर कह रहा हूँ, साइज बदलना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसका साइज कम ज्यादा कर सकेंगे। ये हम अगर लंबाई में इसका साइज कम ज्यादा करना चाहें तो हम इसको कर लेंगे। खैर, तो ये जो साइज वाली ऑप्शन थी वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, शेप पर भी कर सकते हैं और स्टिकर पर भी कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट वाला भी अप्लाई हम शेप पर भी कर सकते हैं, स्टिकर पर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये चीज को, ये 4 तीर के निशान आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अब फिलहाल मैं यहाँ से कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये टूल यहाँ पर जो रश लगा हुआ है वो खत्म हो जाए और उस टूल की आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। चलें, ये हम इसको डिलीट करते हैं, उसको नहीं करते। चलें, इसको इन दोनों को रखते हैं हम। अब हम ये चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये सबसे पहले ये स्टिकर है और ये शेप है। ये शेप को हम यहाँ पेंसिल के इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले पेंसिल के निशान पे गए, हम देखना चाह रहे हैं इसको। यहाँ इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी दाईं और बाईं अतराफ से
बिल्कुल दरमियान में लाने के लिए या ऊपर या नीचे के बिल्कुल दरमियान में लाने के लिए। एक होता है राइट और लेफ्ट साइड के बिल्कुल दरमियान में आए, सेंटर पे, और एक होता है कि ऊपर और नीचे के बिल्कुल दरमियान में आए। सबसे पहले यहां हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां ये देखें 6 चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं। एक आप लोगों को ये एक 2 तीर एक लाइन है, उन दोनों की दोनों अतराफ में तीर के निशान एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दाईं और बाईं साइड के बिल्कुल दरमियान में हो जाएगा। ये इसको हम पकड़ के नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि दाईं और बाईं साइड के दरमियान में होगा, ऊपर और नीचे के दरमियान में नहीं होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। ये देखें इस टाइम ये वाली जो शेप है ये दाईं और बाईं साइड के हिसाब से बिल्कुल दरमियान में है। इसको क्लिक करते हैं, पेंसिल के निशान पे गए, इस बटन को क्लिक किया, वही सेटिंग हम देखते हैं। इसको यहां पर हम क्लिक करते हैं तो ये भी दाईं और बाईं साइड को सामने रखते हुए दोनों अतराफ यानी राइट और लेफ्ट साइड के बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर में। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली शेप ऊपर और नीचे के भी बिल्कुल दरमियान में आ जाए, यानी ऊपर और नीचे वाली दोनों अतराफ को सामने रखते हुए भी ये जैसे दाईं और बाईं साइड में बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर में है, बिल्कुल इसी तरह ही ऊपर और नीचे को सामने रखते हुए भी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक किया, ये जो 4 तीर हैं इस पे क्लिक किया। अब यहां पर हम करेंगे क्लिक, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया। अब ये दाईं और बाईं, ऊपर और नीचे चारों अतराफ से बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। यही सेटिंग हम इस पे अप्लाई करते हैं। राइट और लेफ्ट साइड पे ये बिल्कुल सेंटर में है। अब हम टॉप बॉटम भी देखते हैं, इनको बिल्कुल सेंटर में करके इस पे क्लिक किया, पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। अब ये आपको नीचे वाली सेटिंग पे क्लिक करना है। तो ये देखें बिल्कुल ये जो स्टार सा है ये हमारी उस जो शेप थी वाइट कलर की बिल्कुल उसके दरमियान में ये आ चुका है। मैं इसको छोटा कर देता हूं। अब इसको मैं दोबारा उस पर क्लिक करता हूं। ये इस टाइम ये शेप की बिल्कुल दरमियान वाली साइड में है, बिल्कुल। तो ये इसको हम थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन है तो कुछ शायद ये खैर। तो ये जो टूल है ये वाला, इसकी आप लोगों को समझ आ चुकी है कि इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। यहां पर 4 और भी ऑप्शंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। स्टार को हमने क्लिक किया हुआ है, बिल्कुल इधर ले जाना चाहें तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, बिल्कुल ऊपर ले जाना चाहें उसके लिए हम ये यूज करेंगे, ये बिल्कुल राइट साइड पे लाना चाहें इधर, उसके लिए ये यूज करेंगे ये वाला जो टूल है। और उसके बाद अगर हम सबसे नीचे लाना चाहें तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। बारी बारी मैं चेक कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। अब मैं सबसे ऊपर ले जाना चाहता हूं, इस पे क्लिक करूंगा, सबसे ऊपर जा चुका है। अब मैं ये जो तीर का निशान है इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें बिल्कुल इधर आ चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें बिल्कुल इधर आ चुका है। अब मैं इसको दरमियान में दोबारा इसके दरमियान में लाना चाह रहा हूं, इस के ऊपर लाना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला जो है इसको दरमियान में लाऊंगा, ये वाले निशान पे क्लिक करके। ये बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब मैं इस पे करूंगा तो ऊपर और नीचे में भी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? जी जी, आ गई है समझ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर हम यहां एक नया टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको यहां से डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ टेक्स्ट की हम शेप कोई और कर लेते हैं। ये नीचे वाली सेटिंग जहां से मैं अप्लाई कर रहा हूँ आप लोग इनको ना देखें, परेशान ना हो इनको देख के, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। ये मैंने शेप बना लिया एक। अब मैं यहां से एक नया टेक्स्ट ले लेता हूं।
टेक्स्ट को मैं यहाँ से डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ, बल्कि डबल एडिट क्यों, जो टूल हमने पढ़ा है उसी तरतीब से ही हम इसको एडिट करते हैं। ये न्यू, इसको सिलेक्ट करके पेंसिल के निशान पे क्लिक करके ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ इसको नाम लिखता हूँ अल सुफ़ा ऑनलाइन अकेडमी। यहाँ ओके पे क्लिक किया, इसको बिल्कुल छोटा करके ये कर दिया। यहाँ पर इसको हम कलर बदल देते हैं, यहाँ से ये अभी इसके बाद हमने ओ नहीं 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 सॉरी, यही पढ़ना है हमने, ठीक है। चले अब ये बाद में आगे चल के आना है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल हम इस चीज को देख लें। ये पेंट का आइकॉन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये हम किसी बार बार पूछ रहे थे मैसेज करके, पर्सनल में भी, ग्रुप में भी, क्लास में भी बार बार पूछ रहे थे सर टेक्स्ट का कलर कहाँ से चेंज होना है। ये लें जी, टेक्स्ट का कलर चेंज करने का तरीका भी आ चुका है। और इसी तरह बाकी चीजें जो बार बार आप आउट ऑफ सिलेबस और इधर उधर से सवाल करते हो कि सर जी बस डिजाइनिंग करना सिखा दें, डिजाइनिंग करना सिखा दें, ये क्या अजीबोगरीब चीजें पढ़ा रहे हैं। तो वो डिजाइनिंग करना भी बिल आखिर आ ही जाना है, जैसे कलर को टेक्स्ट के कलर को तब्दील करना भी हम सीखने लगे हैं। सबसे पहले हम इसको तब्दील करें, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पर पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेंट का आइकॉन नजर आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे देखें एक विंडो सी ओपन हो गई है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी का इसको कलर दे सकते हैं। यहाँ देखें, ये ऊपर देखें, इसका ब्लैक कलर हो चुका है, येलो हो चुका है। उसके बाद हम अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी कलर देना चाहें, यहाँ ये कलर दे लेते हैं। ये देखें, ये वाला कलर अब हमने इसको दे दिया है। उसके बाद ये सिंगल कलर दिया है हमने, यहां से हम इसको वापस ब्लैक ही कर देते हैं। बात तो समझ आ चुकी है आप लोगों को। ये अब यहाँ पर ये सिंगल कलर था। ग्रेडियंट कलर हमने बड़ी तफसील से शुरू के दिनों में पढ़ा था। ग्रेडियंट कलर किसको बोलते हैं, यानी एक से जायद कलरों को हम ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। तो यहाँ से हम अपने इस टेक्स्ट में एक से ज्यादा कलर भी ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो ये ऊपर देखें, ये हमारे इस टेक्स्ट में एक से ज्यादा कलर ऐड हो चुके हैं। लेकिन एक बात सारे अच्छे तरीके से सुन लें, डिजाइनिंग में बहुत कम ग्रेडियंट कलर खूबसूरत लगता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है, हमारी मुसीबत ये है कि हमारे जो आजकल के जो नए नए डिजाइनिंग सीखने वाले ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो क्या करते हैं कि बैकग्राउंड को भी ग्रेडियंट कलर कर दिया, कलर को भी ग्रेडियंट, ये टेक्स्ट को भी ग्रेडियंट कर दिया, शेप को भी ग्रेडियंट कर दिया, हर चीज बस ग्रेडियंट ही ग्रेडियंट है कि यूं जैसे पठानों का ट्रक बना के रख देना है हमारी अपनी इस डिजाइनिंग को। तो जो ग्रेडियंट कलर है ये डिजाइनिंग में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ये अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ इस पेंट वाले आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं। वैसे मैंने ये टूल बता दिया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसको बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, इसको इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल किया भी जा सकता है बिल्कुल लाइट सा, कहीं पर अगर इसका टच दे दिया जाए तो अच्छा भी लगता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल हमारी डिजाइनिंग का बेड़ा गर्क कर देता है। बाहर क्या, यहाँ हम ये इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ इस पे जाके हमने ये पेंट के आइकॉन पे क्लिक किया, ये ग्रेडियंट कलर है। और ग्रेडियंट कलर हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ये प्लस का आइकॉन है, यहाँ से जाके तो यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन है, यहाँ से हम अपना मर्जी का भी बना सकते हैं। और ये चीज सर जी अजीब व गरीब नहीं, डिजाइनिंग के मेन टूल है। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ हम अपनी मर्जी का भी ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। और ये चीज मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ, बड़ी वजाहत के साथ, तसल्ली के साथ आप लोगों को ये चीज मैंने समझा दी हुई है। किसी चीज को अगर समझ नहीं है इस चीज की, या कोई समझना चाह रहा है कि हमने ग्रेडियंट कलर कैसे बनाना है, तो हमारी गुज़श्ता क्लासेस को देख सकता है। तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर फिलहाल हम इसको सिंगल कलर ही दे देते हैं, ब्लैक कलर दिया। अब यहाँ नीचे, अच्छा यहाँ एक और बड़ी ही अहम चीज है, बहुत अहम चीज है। यहां से मैं एक वो अहम चीज समझाने के लिए एक दफा अपनी गैलरी से कोई चीज ले आता हूं।
जी, ये हमने एक पिक्चर ले ली है अपनी गैलरी से। तो अब यहाँ कलर को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को हमने यहाँ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके हम ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करें, पेंट के आइकॉन पे क्लिक करें। यहाँ सिंगल कलर को सिलेक्ट करके यहाँ जब प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करके बड़ी ही अहम चीज है ये, यहां पर ये एक आप लोगों को पिकर सा ये छोटी सी पेंसिल, ये पेंसिल है, पेंसिल के साथ एक और पेंसिल है, उसकी बैक साइड पे ये गोल सा छोटा सा नजर आ रहा है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो इस पे क्लिक करके हम अपनी डिजाइनिंग वाली जगह से अपनी मर्जी का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां इस पे क्लिक करेंगे हम, ये हमें हमारी डिजाइनिंग की यहां ऊपर कुछ चीजें दिखाएगा और ये डिजाइनिंग का कुछ बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है। यहां पे हम क्लिक करते हैं, खैर वो बैकग्राउंड में जब हम इसको लगा लेंगे, जब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे बैकग्राउंड में, उस वक्त कर सकेंगे। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूं यहां से। और यहां पे मैं गया, यहां पे पेंसिल पे क्लिक किया, पेंट पे क्लिक किया और यहां सिंगल पेंट में जाके मैंने ये प्लस के निशान पे क्लिक किया। अब यहां कलर पिक करने वाले पे मैं क्लिक करता हूं। ये जो सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के बड़े प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, ये टूल वहां पर इस्तेमाल होते हैं जो इस एप्लीकेशन में भी दिया गया है। इससे हम इस एप्लीकेशन में भी मदद ले सकते हैं। यहां इस पे हम क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया इस पे, तो यहां देखिए बैकग्राउंड कलर दे रहा है कि ये ऊपर देखिए ये गोल दायरा सा है, ये पीछे सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कि यहां ये इस टाइम ये सिलेक्टेड कलर है। यहां से हम अपने टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड में से भी कोई कलर सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से ये कलर मैं अपने टेक्स्ट पे लगाना चाह रहा हूं, ये इस टाइम सिलेक्ट हो गया है और अलामत क्या है सिलेक्ट होने की, यहां ये जो गोल दायरा सा है उसमें ये वाला कलर आ चुका है। अब मैं टिक के निशान पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका होगा। ये क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये देखें जो वहां पर हमने अपने बैकग्राउंड में से कलर सेलेक्ट किया है वो यहां हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहां एक बड़ी ही अहम चीज, मैं यहां ये अभी हमने आगे जाके पढ़ना है, मैं फिलहाल इसको ब्लैक कलर ही कर देता हूं। यहां एक बड़ी ही अहम चीज, बहुत ही अहम चीज है, यहां आप लोगों को सिलेक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और यहां दो हैंडल नजर आ रहे होंगे और यहां जो सिलेक्ट किया हुआ हमारा टेक्स्ट है वो यहां पर भी सिलेक्टेड है। हम ये चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट में से इस टेक्स्ट में कस्टम कलर अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर असुफा पर हम ब्लैक करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन वाइट करना चाह रहे हैं, अकेडमी हम कोई और कलर में करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये दो हैंडल हैं, यहां से हम ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहां से वाइट जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन यहां से वाइट हो चुका होगा। ये देखें यहां वाइट हो चुका है। अब हम चाहते हैं अकेडमी को हम कोई तीसरा कलर दे दें, ये हमने किया और यहां से हमने कोई तीसरा कलर सिलेक्ट कर लेना है, ये रेड कर लेते हैं। ये देखें इस टाइम यहां पर हमारे इस टेक्स्ट में एक था ग्रेडियंट कलर, वो और चीज थी, ये हम कस्टम कलर भी यानी वर्ड के हिसाब से हम यहां पर एक वर्ड पे भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर असुफा का जो ए है उसको हम कोई चौथा कलर देना चाहते हैं, ये देखें ये यहां कोई और दे लें, ये वाला दे लेते हैं। ये देखें ए का कोई और कलर हो चुका है। तो यहां से हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पे कस्टम जो कलर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं फिलहाल इसको ब्लैक ही कर देता हूं। कलर की आप लोगों को समझ आ गई है, कलर पिक कैसे करना है, कलर कस्टम अप्लाई करना चाहें तो उसका तरीका क्या है, ग्रेडियंट कलर लगाना चाहें तो उसका तरीका क्या है, ये सारी चीजों की समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, कलर को हमने देख लिया है, इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं वो सेटिंग समझाने लगा हूं, बड़ी ही अहम सेटिंग है। मुझे अक्सर सवाल कर रहे थे स्टूडेंट कि सर ये चीज बता रहे हैं, सर ये चीज बता रहे हैं।
तो फिर मैंने भी वो चीज़ नहीं बताई कि भाई जब हम पढ़ेंगे तभी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। तो असल में ना मुझे गुस्सा आता है कि क्लास के दौरान पढ़ाया कुछ गया है और बच्चे सॉरी बच्चे नहीं हो आप लोग, जाहिद अजीज कुरैशी ने कहा है कस्टम कलर अप्लाई करने का तरीका दोबारा बताएं। यहां पर हम सबसे पहले नंबर पर सूफा ऑनलाइन एकेडमी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहां पेंसिल के निशान पे जाते हैं, पेंसिल के निशान पे जाके पेंट के आइकॉन पे क्लिक करते हैं। पेंट के आइकॉन के क्लिक करेंगे तो नीचे एक विंडो ओपन होगी। एक तो ये यहाँ कलर ग्रेडियंट कलर नजर आ रहा है, दूसरा यहाँ पे कलर नजर आ रहे हैं, ये सारे कलर नजर आ रहे हैं। इनके नीचे यहां पर आप लोगों को सिलेक्शन नजर आ रही होगी, सिलेक्शन लिखा हुआ है, वहां से वो उसके नीचे यहां पर हमारा टेक्स्ट यहाँ ऊपर भी मौजूद है। जो ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा सेम वो यहाँ पर 10 लाइनों पर मुश्तमिल भी हमारी कोई तहरीर होगी, तो वो 10 की 10 लाइनें यहां पर हमें नजर आ रही होंगी। तो यहां से हम ये दो हैंडल हैं, इन हैंडल से अपने उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम कोई कस्टम कलर अप्लाई करना चाह रहे हो। यहां पर हम कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये कलर हम यहां पर लगाना चाह रहे हैं ग्रीन कलर। अल सुफा, ये देखे ना नीचे इस टाइम अल सुफा हमने ये दो हैंडल से सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहां से हम ये क्लिक किया तो ये देखें ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है अल सुफा पर। इसी तरह हम एकेडमी पर हम कोई दूसरा कलर करना चाहें, यहाँ इसको हैंडल से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस पे ये ऑरेंज कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इसको हम खत्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाँ मैं बता ये रहा था कि भाई आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं, जो सिखाई जा रही होती है ना, तो वो चीज प्रैक्टिस करके दिखाया करें और उसकी प्रैक्टिस में दयानतदारी के साथ, संजीदगी के साथ मतलब दिल से चेक करता हूं। जबकि अगर आप लोग कोई और, आज पता क्या हुआ, आज मुझे एक साथी ने तकरीबन कोई 30 से 40 पिक्चर डिजाइन की हुई अचानक सेंड कर दी। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि ये बैकग्राउंड कलर भी रिपीट कर दें, क्लास के आखिर में रिपीट करूंगा, फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं सुनते जाएं। ये तकरीबन कोई 30-40 तस्वीर मुझे सेंड कर दी, तो मैं परेशान हो गया कि भाई ये अचानक मेरे व्हाट्सएप पर किसने हमला कर दिया। तो मैं फौरन गया व्हाट्सएप, देखा तो जनाब वो धड़ाधड़ तस्वीरें भेजे जा रहा है और मैंने ओपन करके देखा तो जनाब का मैसेज आया हुआ था, सर ये मैंने ना फलां एप्लीकेशन में ये डिजाइनिंग की हुई है तो ये जरा चेक कर दें। और मैंने कहा भाई मैं इतना वेला तो नहीं हूं कि आप इतने ज्यादा मैसेज करना शुरू कर दो और कहो कि सर जी। तो क्लास से मुतालिका बात किया करें, सवाल क्लास से मुतालिका किया करें और जो काम आप लोगों को दिया जाए प्रैक्टिस के तौर पर वो किया करें, इधर उधर का काम करके चेक ना करवाया करें। मुझे बड़ी चिढ़ होती है, बड़ी उलझन होती है जब आप लोग काम, आप लोगों को कुछ कहा जाता है और आप चेक कुछ और करवा रहे होते हो। बरकैफ, तो सवाल ये है, ये देखें इस टाइम हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट हमारा आए इस शेप के नीचे, या मिसाल के तौर पर शेप ऊपर है, इसको हम खत्म कर देते हैं शेप को, यहां से शेप नहीं ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। इसको मैं ओके करता हूं। ये देखें हमने नई शेप ली है, तो इस वक्त ये शेप टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। हम ये चाह रहे हैं कि टेक्स्ट हमारा ऊपर आए और शेप नीचे चली जाए। तो ये देखें इस टाइम नीचे से थोड़ा सा टेक्स्ट नजर आ रहा है और ऊपर शेप है, ये देखें नीचे छुप जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये शेप के ऊपर आए जबकि ये नीचे जा रहा है। तो उसके लिए हम यहां पर पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, यहां पे दो टूल दिए गए हैं, टू बैक टू फ्रंट। शेप के ऊपर टेक्स्ट लगाने का तरीका बताता हूं भैया, वही बता रहा हूं, आप लोग सुने। जुबैर भाई ने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब ही समझा रहा हूं, आप सुने। यहां पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये इस टूल पे हम जैसे ही क्लिक करें, देखें इससे पहले हम देखें ये टेक्स्ट इसके नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और अब देखें हाफ नीचे है हाफ ऊपर है। तो मैं ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है, पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। ये देखें यहां पर टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको बैक जगह पर बैक ले जाना चाह रहा हूं, टेक्स्ट में कह रहा हूं कि ये बैक चला जाए, तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर क्लिक करके मैं यहां पे जाता हूं, यहां इस निशान पे क्लिक करूंगा तो ये बैक चला जाएगा। तो ये जो दो टूल हैं ये वाले, टू बैक टू फ्रंट, इनके लिए इन दो टूल का इस्तेमाल होता है। हम अपनी किसी चीज को
बैक पे ले जाना चाहें या फ्रंट पे लाना चाहें तो उसके लिए हम ये दो टूल को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सवाल जुबैर भाई ने किया था कि शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखने का तरीका भी बता दें। तो यहां पर हम सबसे पहले ये इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करके इसको फ्रंट कर दिया। अब यहां पर ये देखें, ये हमने शेप के ऊपर बकायदा तौर पर कोई अलग से टूल नहीं है, हमें टेक्स्ट अलग लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम कोई पोस्ट तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने यही लिखना है असुफा ऑनलाइन एकेडमी। तो हम पहले शेप बनाएंगे, यहाँ शेप में जाके इसको हल्का सा ये रेडियस हमने पढ़ा था ना, आप लोगों को याद होगा, हल्के से इसके जो ये चारों कोने हैं वो हम थोड़े से जो सख्त सख्त थे उनको हम जरा थोड़ा सा गुलाई में कर लेते हैं। इसको एक दफा साइड पे करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, यहां पर ले आए। और ये तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, ये वैसे ही ठीक था जैसे पहले था। इसको यहां से हम ये वैसे ही रखते हैं। तो यहां पर हम कर लेते हैं और अब हम अलग से टेक्स्ट लिखेंगे, अलग से टेक्स्ट लिखकर हम शेप के ऊपर लाएंगे। शेप के ऊपर लाने के लिए टेक्स्ट कोई अलग से टूल मौजूद नहीं है, शेप हम अलग से लेंगे और टेक्स्ट हम अलग से लिख के उसके ऊपर ला के रखेंगे। ये तरीका है शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखने का। यहां पर अभी हमारे ये पेंसिल के तहत जो 6 टूल और एक शेप में सॉरी टेक्स्ट में 8 टूल और शेप में 6 टूल यहां पर जो हमने अभी पढ़े हैं, उस चीज की इन सब की आप लोगों को समझ आ गई है? जरा बताएं, जल्दी लिख के बता दें ताकि हम, अल्लाह अकबर 11 बज चुके हैं। तो ये आगे बस क्लास खत्म ही होने वाली है, आगे बस खत्म हो चुका है। सर आपकी तबीयत ठीक है? छोड़ें भाई मेरी तबीयत को, ठीक है मेरी तबीयत, आप टेंशन ना लें। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को ये एक, यहां पर मैं कुछ चीजें ले लेता हूं। ये टेक्स्ट है, इसके यहां हमने अभी अभी पढ़ा डुप्लीकेट फाइल लेना। एक डुप्लीकेट फाइल ली, दोबारा इस पे क्लिक किया, डुप्लीकेट फाइल ली, एक और ले ली, यहां से एक और फाइल ले लेते हैं। 4 हमने टेक्स्ट यहां पर कर लिए हैं। और अब हम शेप को सिलेक्ट करते हैं, इसकी भी डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं, एक और डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं। यहां पर इस टाइम हमारे पास 4 टेक्स्ट 3 शेप्स मौजूद हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट हमने डिलीट करना है। मिसाल के तौर पर ये सेकंड लास्ट, ये हमने टेक्स्ट असुफा ऑनलाइन एकेडमी ये वाला हमने डिलीट करना है। और हम सबसे पहले नंबर पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर ये डिलीट का बटन है, हम इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये कंफर्मेशन एक विंडो ओपन होगी, वो हमसे पूछेगा कि डिलीट दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, पूछेगा कि ये आप वाकई डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जी बिल्कुल हमें ये नहीं चाहिए, हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो हम ओके के निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, ये शेप को या टेक्स्ट को या कोई भी चीज, यहाँ पिक्चर लाए हुए हैं हम, कोई भी चीज लाए हुए हैं, उसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम ये डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये कंफर्मेशन बॉक्स ओपन होगा, यहां से हम ओके करके उस चीज को डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहां मिसाल के तौर पर हमने कोई ऐसी सेटिंग कर दी है, ये डिलीट ही कर दी है हमने, ये काफी सारी चीजें डिलीट कर दी हैं। अब हम चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि ओ हो ये तो हमसे गलती हो गई है, हमने उसको डिलीट नहीं करना था। यानी हमसे कोई गलती हो जाए, हम उसको जो चीज हम खत्म कर चुके हैं उसको वापस लाना चाहें, तो उसके लिए ये जो टेढ़ा सा जो ये तीर का निशान है, रीडू अंडू के लिए जो ये इस्तेमाल होता है, तकरीबन हर टूल में ये जो सेटिंग है, ये जो टूल है, ये हर एप्लीकेशन हर सॉफ्टवेयर में होता ही होता है। तो यहां पर हम
इस पर क्लिक करके हमसे जो गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, या हमने कोई गलत चीज अप्लाई कर दी है, गलत रंग अप्लाई कर दिया है, गलत साइज कर दिया है, कोई गलत बैकग्राउंड बदल दिया है, कोई भी चीज हमने इसमें डिजाइनिंग करते हुए गलत कर बैठे हैं, तो यहां से हम अब एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, 2 स्टेप भी जा सकते हैं, 3 4 5 10, जितने स्टेप हम जितनी मर्तबा इस पे क्लिक करेंगे उतने स्टेप हम पीछे जाते जाएंगे। इस पे मैं क्लिक करते जाता हूं तो देखना यहां पर जितने हमने काम किए होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता सारे यहां पर शो होते जाएंगे। कैमरा ऑफ करें भाई, कैमरा ऑफ किया करें क्लास के दौरान। यहां पर ये देखें, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखें जो डिलीट किया था वो यहां पर आ चुका है, दोबारा करता हूं दूसरा भी आ चुका है, दोबारा करता हूं ये देखें वो भी आ चुका है, अब दोबारा करता हूं वो खत्म हो गया, फिर खत्म, फिर ये देखें जितनी हमने सेटिंग पीछे करते गए हैं, ये सारी चीजें जितनी मरतबा मैं इस पे क्लिक करता जाऊंगा उतनी मरतबा ये जितने काम हमने यहां पर किए हैं आहिस्ता आहिस्ता वो सारे यहां पर जाहिर होते जाएंगे। यहां इस एप्लीकेशन की एक अनडू का जो ऑप्शन है वो यहां पर इस एप्लीकेशन की एक वीकनेस है, इसका वीक पॉइंट है, वो भी यहां पर होना चाहिए। अगर हमने वापस एक स्टेप चले गए, अगर एक स्टेप हम वापस गलत आ गए, हम एक स्टेप दोबारा आगे जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए वैसे यहां पर एक ये जो रिकवर ऑटो सेव हमने कल पढ़ा था वो यहां पर क्लिक करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो इसकी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इसका काम क्या है। उसके बाद ऑटो सी यहाँ से मैंने ये निकाल लिया है ऑटो रिकवर सेव के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पर ये ज़ूम टूल है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है पीछे, लेकिन हल्का-सा इसका मैं हल्की-सी वज़ाहत कर देता हूँ। यहाँ इसको हम अपनी डिज़ाइनिंग में मिसाल के तौर पर यहाँ इस पर इसकी हम डुप्लिकेट फाइल्स वग़ैरह ले लेते हैं। अल्लाहु अकबर! डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर ये इस फाइल को हम थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं, ये इतना सा छोटा कर दिया। यहाँ हमने कोई चीज़ लिखी हुई है, हम इसको बड़ी बारीक बीनी के साथ इसको देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ पर है और कैसा लग रहा है, और ये शेप के करीब तो नहीं है, इसके साथ तो नहीं लग रहा, या इसकी जो भी इसकी हैयत, इसकी असल जो शक्ल-ओ-सूरत है वो देखने के लिए, या और भी काफ़ी सारी जगहों पर ये हमारा ज़ूम टूल जी बिल्कुल, ये लास्ट ही है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से ये यहाँ पर आप देखें, इस टाइम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2 गोल से गोल-गोल 2 व्हाइट कलर के निशान से नज़र आ रहे होंगे, ये इस टाइम मेरी उँगलियाँ हैं। यहाँ से पकड़ के मैं इसको ज़ूम इन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से पकड़ के मैं इनको ज़ूम आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम ये ज़ूम इन, ज़ूम आउट सिर्फ़ उस वक़्त होगा जब यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया होगा। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, यहाँ पे मैंने ज़ूम इन कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से डीसेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डीसेलेक्ट किया, अब मैं इसमें तब्दीली कर सकता हूं। अब मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं कर सकूंगा इसको। वजह ये है कि ये इस टाइम यहां पर ज़ूम वाला जो आइकॉन है इसको हमने ऑफ कर दिया है। अब मैं यहां इसमें जो भी तब्दीली करना चाहूं, सिलेक्ट करना चाहूं, एडिट करना चाहूं, छोटा बड़ा करना चाहूं, यहां से ये देखें छोटा बड़ा करना, मजीद छोटा बड़ा करना चाहूं तो यहां से मैं कर सकता हूं। तो आज की क्लास के जो टूल थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अभी आज की क्लास के हवाले से आप लोगों के ज़हन में कोई भी सवाल हो, कोई भी इश्काल हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ज़ूम यहाँ पे ज़ूम के निशान पे क्लिक करके मैं यहाँ दोनों उँगलियों से पकड़ के इसको ज़ूम आउट कर सकूँगा। तो अभी आप लोगों का कोई भी सवाल हो आज की क्लास के बैकग्राउंड कलर आगे चल के पढ़ेंगे हम। बैकग्राउंड कलर आगे चल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आ गया। चलें बस अच्छे तरीके से अब जितना समझ आया है उतनी प्रैक्टिस करके भी दिखाइएगा। और कुछ सवाल? सर होमवर्क, होमवर्क मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला होमवर्क तो ये है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप लोगों ने बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया तो वो भी आप लोगों ने कर लेना है। उसके अलावा पेज आप लोग लाइक कीजिए, और इस क्लास में इस टाइम 30 लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने चैनल अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाज़मी तौर पर करना है। यूट्यूब पे जाके आपने ए स्पेस ऑनलाइन ऑनलाइन फिर ऑनलाइन के बाद स्पेस ठीक है, तो स्पेस दे के सर्च करना है, फिर फ़िल्टर में जाके चैनल को सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा। तो उसको आप लोगों ने वहाँ से सब्सक्राइब लाज़मी तौर पर कर लेना है।
ताकि आज की क्लासेस की इंशाल्लाह आज हमने ये लास्ट क्लास को पेज पे लगाना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाजमी तौर पर चैनल को